द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे जो चर्चा तो रोज करते ही हैं, अल्टरनेट डे चर्चा करते हैं आप लोगों से, और एक ऐसा टॉपिक तैयार करता हूं मैं टू डिलीवर माय लेक्चर, ताकि व्यूअर्स को एक दिशा मिल सके, एक डायरेक्शन मिल सके। तो ऐसा है कि आज बाजार की जहाँ तक ओवरऑल मार्केट पे हम चर्चा करें तो आज चौथा दिन है जब बाजार ठीक ठाक तेजी के ऊपर चल रहा है। 4 दिन तक लगातार तेजी रहना, कम से कम मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, पहले मैं कह भी चुका हूँ भाई अब मार्केट क्रैश के कोई चांसेस, मार्केट में क्रैश होने का भय समाप्त हो गया। As soon as the result season is completed, 95% results have been declared by the company, और इतने भारी रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, इसका मतलब जो टोटल निष्कर्ष था बाजार का सामने आ गया है, और सामने यह आया है कि 10% के आसपास ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ा है। 10% की सेल्स, 8-8.5% सेल बढ़ी है, और 8-8.5-9% के आसपास ही प्रॉफिट बढ़ा है, ग्रोस प्रॉफिट बढ़ा है। बस केवल मात्र एक जो मिड कैप शेयर, ये स्मॉल कैप के शेयर्स हैं, उनकी जो टोटल अर्निंग रही है स्मॉल कैप इंडेक्स की, वो 8.5-9% माइनस में रही है पिछले साल के मुकाबले। तो इनमें भी कुछ शेयर्स की, कुछ कंपनियों की जो वर्किंग है वो बहुत कम रही है, बहुत माइनस में हो गई, तो कुछ की बहुत ज़्यादा प्लस में भी आई। तो ऐसा नहीं है कि टोटल जो स्मॉल कैप सेक्टर है वो पूरा कारक में आ गया, ऐसा नहीं। जो म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, वो उनको सेलेक्ट करेंगे, स्विच ओवर करेंगे उनमें जो कि जिनकी वर्किंग अच्छी आएगी, जिनमें ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट नजर आ रहे हैं। जैसे मैं आपसे बताऊं, रेक्टिफायर एंड ट्रांसफॉर्मर पर 3 गुना प्रॉफिट आया, एक सिंगल एग्जाम्पल है। तो ये बात रही, हम इस पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय है वो तो आज यही होगा कि जिन कंपनियों में एफआई अंधाधुंध खरीद कर रहे हैं, वो कौन सी कंपनियां हैं और क्यों खरीद रहे हैं, वो रीजन भी बताएंगे हम। उन कंपनियों में कितनी ग्रोथ आ रही है, वो सारी चर्चा हम करेंगे। क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं उन कंपनियों के, क्यों है, क्या है, टोटल प्लानिंग क्या है, कैपेक्स प्लानिंग क्या है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो अब प्रश्न यही उठता है कि एक तो मैं सबसे पहले आपसे बता दूं कि मेरा जो एजुकेशन ऐप है, प्योर एजुकेशन ऐप है, आई एम राइटिंग ए बुक ऑन द शेयर मार्केट, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है वो, और उसमें आप लोग थोड़ा सहयोग प्रदान करें, मेरा मनोबल बनाए रखें, और उसकी मेंबरशिप अगर आपको पसंद है तो आप ले लें। स्लाइड कोई खास चार्जेज नहीं है, कुछ भी नहीं। जितनी बड़ी एजुकेशन है, आप लाखों रुपया देके भी, हजारों लाखों रुपए की फीस देंगे और कहीं पढ़ने जाएंगे तो जितना सा एक दिन का पेट्रोल आपका खर्च होगा, उतना सा मेंबरशिप भी नहीं है। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग, वट एवर आई एम सेइंग फॉर योर बेनिफिट। मेरे पे 100-200, 500, 1000, 2000, 5000 करोड़ रुपया, कोई 5000, 10,000, 20,000 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। दीज आर ऑल वेरी पेटी थिंग्स। ये खाली मेरी एक हॉबी है, एक इच्छा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात ये है कि आज की जो चर्चा का विषय है उस पर आते हैं। शेयर बाजार क्रैश नहीं होगा, मैं जहां तक समझता हूं, निश्चिंत रहें। वो एक अलग बात है कि एफआई जी बहुत ज्यादा माल बेच जाए, लेकिन एफआई भी इतने मूर्ख नहीं है। वो जो कुछ करते हैं बहुत कैलकुलेटिव वे में करते हैं। मार्केट में कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं थी, रिजल्ट्स के प्रति बहुत बड़ी आशा नहीं बनी, आखिर में चल के उन्होंने मालूम कर लिया इनसाइडर से, किसी भी तरह कंपनी के मैनेजमेंट के कॉन्टेक्ट से है, इकोनॉमिक पैरामीटर से मालूम कर लिया, उन्होंने तय कर लिया, माल बेच दिया। थोड़ा बहुत अब भी बेच रहे हैं, उनको रुकना पड़ेगा। कारण क्या है कि वर्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग डे बाय डे, वी आर लिविंग बिहाइंड द वर्स्ट। सारे फैक्टर ऑफ द इकोनॉमी सारे प्लस में, माइनस में कुछ भी नहीं, केवल ट्रंप साहब ही माइनस में है इसमें। जो ये तो चलेगा, ये कुछ ना कुछ आज दवा का फंदा फेंक दिया इन्होंने कि दवाओं पर इन अमेरिकन कंपनीज को ये डायरेक्शन दिया है
कि आप 6 महीने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट 6 महीने की रिक्वायरमेंट के बराबर आप एपीआई स्टोर कर लीजिए, बिकॉज आफ्टर फ्यू वीक्स मिस्टर ट्रम्प इज गोइंग टू इम्पोज टैरिफ ऑन फार्मा इंपोर्ट्स इन अमेरिका। तो ये पोजीशन करेंगे, वो कुछ चाहे करें ना करें लेकिन करते रहेंगे, उनका शौक है। उनके भी जीवन का एक जो मोस्ट रुतबे वाली पोस्ट है वो आखिर है, दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन गए वो। तो कई आदमी तो भला करते हैं, कई आदमी बुरा करते हैं, तो वो बुरा करेंगे, उनकी शौक है ये, मतलब करते रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब सवाल ये उठता है कि फार्मा के अंदर भी थोड़ी गिरावट आ सकती है, तो कोई बात नहीं, आने दीजिए, करेक्ट होगा सब। साल 6 महीने में 2 महीने 4 महीने 6 महीने चलेगा, ये कोई 10-20 साल चलने वाली समस्या नहीं है। दिस प्रॉब्लम इज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। अमेरिकन भी परेशान है और दुनिया के सभी देश परेशान हैं। तो जो भी है, एक नया हिटलर, एक डिक्टेटर नया पैदा हुआ है इस दुनिया में, लेट हिम डू, भाई ठीक है, तो तेरी संतुष्टि के हिसाब से कर। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। नाउ वी आर कमिंग ऑन द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक ये है कि आज हम उन कंपनियों की बात करेंगे जिनमें एफआईज ने अंधाधुंध बाइंग की है। अब उसमें चलते हैं, कौन सी कंपनियां हैं वो। मैं 5 कंपनियों के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए 10-20 के बारे में तो चर्चा नहीं की जा सकती, ओनली 5 कंपनी। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वारी एनर्जी, सबसे पहले वारी एनर्जी जो है, इसमें आज की तारीख में एफआईज की होल्डिंग 2.68% है। पिछले क्वार्टर में इन्होंने 1.98% होल्डिंग बढ़ाई। एफआई ऐसे नहीं खरीद लेते हैं, चलते रास्ते खरीद लिया, किसी ने टिप दे दी ना, सारे कैलकुलेशंस करते हैं। और इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ आई है लेटेस्ट क्वार्टर में, वो 89% आई है, 89.07% आई है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ दी वारी एनर्जी इज 89.07%। प्रॉफिट में ग्रोथ आना माने रखता है, दिस इज ऑलमोस्ट डबल। अब सवाल ये कि ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है, वारी एनर्जी इज द लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंट्री। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो पाएगा मार्च। अभी तक चाहे रिलायंस हो चाहे अडानी, इनमें से किसी की भी कैपेसिटी अडानी वारी एनर्जी से ज्यादा नहीं। वारी एनर्जी की आज की तारीख में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 13 गीगावाट से काफी ज्यादा है। और अभी कई प्रोजेक्ट अंडर गोइंग है, अंडर एग्जीक्यूशन है, कई प्रोजेक्ट जिनका काम भी साल 1.5 साल में 2 साल में पूरा हो जाए। दूसरी बात है, ये कंपनी इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाने जा रही है, ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने जा रही है, जिसके लिए इनको एलआई इश्यू हो चुका है। अमेरिका के अंदर भी इनका प्लांट है। रहा सवाल दूसरी बात की अमेरिका में इनके खिलाफ, अमेरिका के अंदर एक तो जो सब्सिडी थी सोलर पावर पर वो हटा दी गई है ट्रम्प साहब के द्वारा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 25-50% जो ड्यूटी लगा दी है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 25 से 50 कर दी, 25 लगाई फिर 50 कर दी। अमेरिका में भी इनका प्लांट है, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। 41% जो इनके पास जो ऑर्डर्स हैं, टोटल ऑर्डर्स हैं, उनमें 41% रेशियो जो है वो अमेरिकन ऑर्डर्स का है। और इनके खिलाफ ये समाचार आ रहे हैं, इंडियन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर कंपनीज के बारे में खबरें आ रही हैं कि इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर के खिलाफ, उनके खिलाफ एंटी डंपिंग की जांच चल रही है। इन्होंने वहां की कंपनियों के मुकाबले काफी कम कीमत पर ये सोलर पैनल डंप किए वहां। ये बात भी गलत है। कारण क्या है कि पहली बात तो वहां इतनी कंपनियां हैं ही नहीं कि जो सोलर पैनल बना सके, और हैं भी वो भी चाइनीज हैं या इंडियंस। ओरिजिनल अमेरिकन बोर्ड कंपनी बहुत कम है। ये सब अफवाह उड़ाई गई है। और अगर मान लीजिए है भी
तो ऑलरेडी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो वो ऑलरेडी 50% हो चुकी है ड्यूटी, इससे ज्यादा क्या होगा? बट इवन देन दे आर सर्वाइव। 25 है भी, चलो 50 होगी नहीं होगी वी कैन नॉट से। तो ऐसी सूरत में, और फिर इंडिया की डिमांड इतनी ज्यादा है कि वंडरफुल डिमांड इज देयर, अनअवेटेड। फिर दूसरी कंट्री के गल्फ है, यूरोप है, जापान है, फिर साउथ ईस्ट है, इन सब की डिमांड है। सोलर पावर हर कंट्री, हर देश, हर प्रदेश लगाना चाहता है। इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसलिए एफआई ने खरीद करके और 1.98% होल्डिंग खरीदी है, और उनकी टोटल होल्डिंग इस वक्त 2.68%। प्रीमियर दूसरी कंपनी हम टेकअप करते हैं, इसी सेक्टर की है, इसी प्रोडक्ट की कंपनी है, सोलर पैनल की, प्रीमियर एनर्जी। उसकी इस वक्त एफआई होल्डिंग है 4.38%। उन्होंने भी इस लेटेस्ट क्वार्टर में 1.43% होल्डिंग बढ़ाई। ये कंपनी भी शानदार कंपनी है। 4000 मेगावाट यानी 4 गीगावाट की इनकी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी है। सोलर पीवी सेल भी बनाते हैं साथ में ही। और 1.43% एफआई ने लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर खरीदारी की, और 55.32% की लेटेस्ट क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ आई है। तो दोस्तों, दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस कंपनी। अब मैं आपसे एक ही बात बताऊंगा कि फिर तीसरी कंपनी सैगिलिट इंडिया। सैगिलिट इंडिया क्या है? सैगिलिट इंडिया में कोई बिजनेस है। दिस कंपनी इज डूइंग इट्स बिजनेस इन यूएस। केवल मात्र इंडिया में लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है, इसके अलावा इंडिया में इसका कुछ भी नहीं। और सैगिलिट इंडिया ये टीपीए का काम करती है, जो इंडिया में मेडी एसिस जो लिस्टेड कंपनी है उसका उसी तर्ज पर ये काम करती है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। इट्स अ वेरी लार्ज कंपनी इन कंपैरिजन टू मेडी एसिस। अमेरिका की 10 इंश्योरेंस कंपनीज है, जिसमें से 5 इस कंपनी की क्लाइंट है, और उसके अलावा और भी कई बिजनेस ये कंपनी कर रही है रिगार्डिंग द इंश्योरेंस पर्सनल सर्विसेज। ऐसी सूरत में इस कंपनी के शेयरों में भी एफआई ने लेटेस्ट क्वार्टर में 2.60% होल्डिंग बढ़ाई है, और आज की तारीख में एफआई होल्डिंग 5.99%। और इसकी ग्रोथ बताऊं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप भरोसा नहीं करेंगे, 5 नए पैसे की ईपीएस थी पिछले साल सेम क्वार्टर में, यानी जून एंडिंग क्वार्टर में, जो इस साल बढ़कर के और 32 पैसे आई। भाव भी क्या है? भाव कुछ भी नहीं है, 45 रुपए का रेट है, 10 पैसे शेयर। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस यहाँ बताइए उसको 566.49% ग्रोथ। तो अब ये आप डर मत जाइए कि अमेरिका के अंदर है, ट्रम्प साहब खा जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कंपनी एक्सपोर्ट नहीं करती, ना तो कोई सर्विस एक्सपोर्ट करती है इंडिया से अमेरिका को, ना इंडिया से कोई कमोडिटी एक्सपोर्ट करती है। जो कुछ है विद इन अमेरिका है, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। दिस इज ऑल्सो ए गुड कंपनी गोइंग फॉरवर्ड ऑन द प्रोग्रेस पाथ। अब एक्मे सोलर के अंदर जो एफआई ने होल्डिंग बढ़ाई है वो 1.02% होल्डिंग बढ़ाई है लेटेस्ट क्वार्टर, और आज की तारीख में एक्मे सोलर में एफआई होल्डिंग 5.76%। ग्रोथ कितनी आई है प्रॉफिट में? इसका आईपीओ आया था थोड़ा टाइम पहले, ये सभी आईपीओ आए थे थोड़ा टाइम पहले, आए थे 1 साल के अंदर की है, एक साल की 10,170% की ग्रोथ आई है प्रॉफिट के अंदर ईयर में। तो ये टर्न की प्रोजेक्ट कंपनी है सोलर पैनल लगाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेती है सोलर पैनल लगाने के लिए और लगा देती है, और जो माल खरीदती है वो इनसे खरीदती है, वाली एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी, टाटा एनर्जी, टाटा पावर, अडानी है, अब थोड़ा सा रिलायंस से भी खरीदने लगेंगे, इस टाइप को। 5वीं कंपनी है KNR हीट एक्सचेंजर। KNR हीट एक्सचेंजर एक छोटी कंपनी है,
लेकिन ये एक बहुत विराट रूप धारण करने वाली थोड़े टाइम में, बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी बाय 6 टाइम, टोटल कैपेसिटी 7 टाइम हो जाएगी। और इनके प्रोडक्ट क्या है? इनके प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ। हीट एक्सचेंजर्स फॉर HVAC&R इंडस्ट्री, यानी एयर कंडीशनर्स के लिए जो वो हीट या कोल्ड जो भी है उसको एक्सचेंज करने के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट करने के लिए विद इन द एसी ये ट्यूब बनाते हैं। और ये इट इज, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इट्स ए एसेसरी फॉर एयर कंडीशनिंग। कंडेंसर, क्या क्या आइटम है? कंडेंसर ऑयल कॉइल्स, फ्लूइड एंड स्टीम कॉइल्स, हीटर्स, कॉपर पोर्ट्स, शीट मेटल पार्ट्स। तो ये 7 गुना कैपेसिटी कर रहे हैं, जो कंप्लीट होने वाला है। प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। और इसमें इसके क्लाइंटेल कौन है? डाइकिन, स्नाइडर इलेक्ट्रिकल्स, किर्लोस्कर, कैरियर एयरकॉन, एक्सपूल, और ये एक्सपोर्ट भी करती है यूएई को, यूएसए को, इटली को। ये कोई खास एक्सपोर्ट नहीं है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा यूएसए के कारण भी इसको। दिस इज द पोजीशन। तो अच्छा, इसमें भी एफआईज ने लेटेस्ट क्वार्टर में 8.14% होल्डिंग अपनी बढ़ाई, और आज की तारीख में केएनआर हीट एक्सचेंजर में 2.35% की होल्डिंग एफआईज की। और इन सब के पी रेशो, पांचों कंपनी जो मैंने बताई है, पांचों कंपनियों के पी रेशो बहुत रिजनेबल लेवल पर है। जैसे मैं आपसे बताऊं, वारी एनर्जी का पी रेशो, अगर आप पूरे ईयर की करंट फाइनेंशियल ईयर की अगर ईपीएस को कैलकुलेट करोगे तो द पी रेशो वारी एनर्जी लेस देन 30। प्रीमियर एनर्जी का जो पी रेशो है वो 55.32 आज की तारीख में। तो करंट ईयर की ईपीएस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे उस पर, तो ये पी रेशो 30 के आसपास हो जाता है। सेगलिटी का पी रेशो कुछ भी नहीं है, 10.5 ही है, बिलो 15 है। एक्ट में सोलर का पी रेशो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये काफी सुधर जाएगा, ये भी करंट ईयर की वर्किंग से कवर हो जाएगा। और केएनआर हीट एक्सचेंजर की 7 टाइम कैपेसिटी होने वाली है, तो वहाँ पी रेशो माने नहीं रखता। ये कंपनी आने वाले टाइम का स्टार। तो ये सब कर दिया है मैंने दोस्तों। अब मैं इसमें सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जो सोलर एनर्जी सेक्टर है, ग्रीन एनर्जी में भी सोलर पावर सेक्टर जो है, ये सेक्टर एक लंबे टाइम तक चमकेगा, और इतना ज्यादा चमकेगा। और इसकी जो इसमें खास तौर से जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां हैं, उनमें जबरदस्त चमक रही, डिमांड बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखिए, जो विंड पावर है, उसकी जो टावर्स है घरों पे नहीं लग सकती, बाजारों में नहीं लग सकती। सोलर तो एवरीवेयर, रोड लाइट्स के अंदर सोलर पावर है, सोलर पावर से ही चलती है। और रोड लाइट्स भी, गार्डन्स में, बिल्डिंग्स पर, होटल्स पर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस पे, इंडस्ट्री पे, खेतों में, सब जगह सोलर पावर है। और बड़े बड़े प्लांट लग रहे। अडानी ग्रीन एनर्जी इतना बड़ा प्लांट लगा रही है खावदा के अंदर, गुजरात में, जहां 30,000 मेगावाट का एक हाइब्रिड प्लांट है, लेकिन उसमें 90% जो इंस्टॉलेशन होगा दैट विल बी फ्रॉम सोलर पावर। तो सोलर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसकी डिमांड कभी भी अवॉइड नहीं होगी और रुकेगी नहीं। तो मेरा ख्याल से, मेरी कोई राय नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं एक एनालिसिस के आधार पर ये फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि वारी एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी, ये कंपनियां, टाटा पावर तो खैर थोड़ा सा फिर भी प्रॉब्लम है, अडानी ग्रीन है, अडानी ट्रांसमिशन है, अडानी ट्रांसमिशन मत कहिए, आप उसको कहिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। इन कंपनियों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तब दे विल रिपोर्ट हैवी प्रॉफिट्स। तो थैंक यू, इतना ही रहने देते हैं आज। थैंक यू।
अगर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब दैट्स